क्या निफ्टी का एक्सपायरी आपको तकलीफ दिया? अगर दिया तो आपको ट्रेडिंग सही से सीखना चाहिए, उसके बाद ही करना चाहिए। कल रात में हमने जो लेवल्स कहा था, अगर वो आपने फॉलो किया तो आज आपका दिन मस्त टेंशन लेस और प्रॉफिटेबल रहा होगा। लेकिन अगर मार्केट में आपको परेशानी हुआ, दिक्कत हुआ कि मार्केट कब कंसोलिडेट कर रहा है, कब मार्केट बुलिश बन रहा है, तब आपको प्रॉपर सिग्नल की जानकारी अभी तक नहीं है। तो इसलिए ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप सही से सिग्नल पकड़ पाओ और जब सिग्नल ना आए तो उस दिन कोई ट्रेड ही मत लो। जैसे मंडे को अर्थात कल हुआ था, हमारा सिग्नल आया नहीं था मार्केट में एंट्री का और हमने कल के लिए कोई भी एंट्री नहीं बनाया। तो अब देखेंगे आज निफ्टी के एक्सपायरी में क्या धमाल हुआ और कल वेडनेसडे को हमारा प्लानिंग क्या रहेगा, वो बात जरूर करेंगे। मैं वीडियो थोड़ा पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि अभी तक डेटा आया नहीं है और मेरा आज थोड़ा काम है, इसलिए मैं एज पर प्राइस एक्शन कल का लेवल्स बता दूंगा और अगर डेटा में मुझे कुछ ज्यादा फर्क दिखा तो मैं कोशिश करूंगा रात में एक छोटा रील डाल देने का। ठीक है, तो चलते हैं अभी निफ्टी 50 के चार्ट पे। लेकिन उसके पहले आप सभी दर्शकों को ट्रेड स्टार में स्वागत है। तो चलते हैं अभी डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पर। हर दिन हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन आप देख सकते हो आज हम आए 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, क्योंकि कल हमने बोला था कि मार्केट क्लोज हुआ था कि मार्केट एक रिट्रेस करके फिर से ऊपर जाएगा, तो हम लोग कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। तो दैट विल बी बाय ऑन डिप। ठीक है, बाय ऑन डिप। और कौन सा लेवल्स बताया कि मार्केट अगर 25,590 टू 25,620, शायद यही लेवल बोला था, अगर जाएगा, अगर टच करके फिर जाएगा और 25,635 15 मिनट्स या 5 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होगा, तो हम लोग टारगेट 1 करेंगे 25,700 और टारगेट 2 करेंगे 25,066 और टारगेट 3 करेंगे 25,807, जो कि ये गैप है। कल हमने ये चीज बताया था और देखो मार्केट ने सुबह ही गैप डाउन दिया। गैप डाउन देने के बाद रिट्रेस दिया। हाँ, 590 की जगह 570 आया। ठीक है, हमारा तो इधर बाई करने का नहीं था, 635 पे बाई करने का था। तो हमारा क्या था, ये जो कैंडल था इसमें आपका 25,635 का ग्रीन कैंडल जो दिया था वो क्राइटेरिया मीट करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो हमारा एंट्री ट्रिगर होता है और देखो स्टॉप लॉस की तो कोई बात ही नहीं है। डायरेक्टली मार्केट टारगेट जो वन है, जो टारगेट वन 25,700, मार्केट उसको डायरेक्टली मीट कर देता है। उसके बाद मार्केट एक पुल बैक लेता है और कहां से पुल बैक का सपोर्ट लेता है, जहां पर हमारा एंट्री था। ठीक है, यही होता है प्रॉपर सिग्नल। आपको सिग्नल का वेट करना पड़ता है, तो आपको मार्केट में ज्यादा परेशानी नहीं होता है। और उसके बाद देखो टारगेट वन और टारगेट टू तक भी मार्केट गया। टारगेट टू 25,766 था और जो हमारा हाइट लगा 25,765 के आसपास लगा। ठीक है, एक आध पांच छह पॉइंट इधर उधर हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे और ऊपर। अगर आप इधर भी ट्रेड करके टारगेट वन पे भी छोड़ दिए हैं या टारगेट वन पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिए हैं, तो भी आज आपका दिन अच्छा खासा प्रॉफिट था। देखो दिन में सिर्फ एक या दो ट्रेड ही करना होता है, इसके ऊपर कभी भी ट्रेड करना नहीं चाहिए। क्या होता है, अगर आप इसमें ज्यादा सेटअप ढूंढने की कोशिश करोगे, 1 मिनट 3 मिनट 2 मिनट के कैंडल पे आपको सेटअप शायद बहुत दिखेगा, लेकिन जो मेन सेटअप होता है, आपको जिस सेटअप में काम करना है इंट्राडे बेसिस में, वो है 15 या 5। और बहुत दिन ऐसा होगा ये सेटअप में आपको कोई प्रॉपरली ट्रेड नहीं मिलेगा। उस दिन आपका काम यही है कि आप ट्रेड ना करो। और दूसरा बात है, अगर आपने इधर एंट्री मिस कर दिया तो आज आपके लिए दूसरा कोई एंट्री था ही नहीं, क्योंकि पुट का एंट्री कहां से था, 930 953 के ऊपर से एक था। दूसरा था कि 807 के ऊपर कुछ इस तरह का सेटअप, जो कि 807 गया नहीं, पुट भी गया नहीं। और तीसरा था 500 के नीचे 470, 25 470, इधर भी गया नहीं। तो अगर नहीं गया तो नहीं गया। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा 15 मिनट्स में, कि 15 मिनट्स में देखो, 5 मिनट्स में हम अगर देखेंगे तो मार्केट ने जो ये हायर हाई था इसको तोड़ा है 5 मिनट में। लेकिन चलो एक बार 15 मिनट्स में देख लो। 15 मिनट्स में मार्केट ने ये स्ट्रक्चर अभी तक तोड़ा नहीं है, तो आपका पुट का सेटअप तैयार नहीं होता है। तो अभी कल के लिए कौन सा लेवल्स ले, कौन सा लेवल्स कल के लिए काम करे, चलो ये हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, इसका हो गया, इसका मैं डिलीट कर देता हूं। टारगेट 3 नहीं आया, टारगेट 1 और टारगेट 2 लगभग आ चुका। तो अभी
कल के लिए कौन सा लेवल का ट्रेड करें इंट्राडे बेसिस में। मैं पोजिशनल ट्रेड में जो शॉर्ट पोजीशन बनेगा वो अभी के लिए नहीं बनेगा, क्योंकि क्यों नहीं बनेगा, मान लो कि मार्केट इधर से गिर गया, ठीक है, इधर से मार्केट मान लो नीचे चला गया, लेकिन आप क्यों नहीं पकड़ पाएंगे, देखो अगर आप इधर स्टॉप लॉस लगाओगे तो कहीं से भी मार्केट उठ के इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है, तो ये आपके लिए लो प्रोबेबिलिटी सेटअप तैयार हो गया। दूसरा बात, अगर इधर आ गया फिर आप शॉर्ट पोजीशन बना लिए तो कहीं से भी मार्केट उठ के ये गैप को भी फिल करने के लिए आ सकता है, तो ये अभी एक लो प्रोबेबिलिटी पोजिशनल ट्रेड है, तो इसमें आपको पोजिशनल ट्रेड में अभी टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना होगा, पोजिशनल ट्रेड के बारे में नहीं सोच के इंट्राडे ट्रेड के बारे में सोचना है। और इंट्राडे ट्रेड के बारे में कब कैसे सोचना है, देखो पहला तो बात है कि मार्केट ने एक रिट्रेस लेकर फिर उठना चालू किया, ठीक है। अब मार्केट इस हाई को मान लो कॉल साइड में कल तोड़ दिया 15 मिनट्स कैंडल पे, तो आपका टारगेट कितना बचेगा, सिर्फ इतना सा। तो ये इतना सा टारगेट अगर आपको बचेगा तो क्या आप इतना सा टारगेट के लिए इतना सा स्टॉप लॉस लोगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको इस टारगेट को कैसे मीट करना होगा मैं बोलता हूं, इसका एक ही उपाय है, स्कैल्पिंग। अगर आप प्रॉपर स्कैल्पर हो तो आपको 25,771 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, 10 टू 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स, और क्वांटिटी आपका रहेगा 1/5 स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। टारगेट आपका रहेगा 25,807। अगर एक ही झटके में इसको मार देगा तो यही स्कैल्पिंग होता है, लेकिन इंट्राडे ट्रेड भी इसमें आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ज्यादा हो जाएगा क्वांटिटी के तुलना पे। तो कल कैसे ट्रेड करना होगा, देखो कल कॉल साइड का ट्रेड आपको कब पकड़ना है, 25,825 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग विथ रीटेस्ट। रीटेस्ट नहीं देगा तो कभी भी आपको स्टॉप लॉस खाने के लिए आ जाएगा। टारगेट 1 25,880, इसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दोगे, ठीक है। आपका दूसरा टारगेट होगा 25,900, ठीक है, 20 पॉइंट का ही, लेकिन 900 में ओपन इंटरेस्ट होगा, और टारगेट 3 होगा 25,953। मतलब ये जो गैप है, तो ये गैप के बाद ही लेंगे, अगर मार्केट कुछ इस तरह का सिनेरियो बनाए तभी लेना, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 25,780, ओके, ये रहेगा आपका स्पॉट का स्टॉप लॉस, ओके। ये गया कॉल साइड का ट्रेड। अब मान लो कुछ रिटेस्ट बना के इधर से जा रहा है, ठीक है, अगर रिटेस्ट बना के भी जाएगा तो आपके लिए कल बाई ऑन डिप का सिनेरियो नहीं बनता है, क्योंकि मार्केट ने इधर कुछ वीकनेस सा दिखाया है। हाँ, हो सकता है ये सेलिंग नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन फिर भी मार्केट में इधर वीकनेस बना है। तो कल मान लो मार्केट इधर गिरा, आप खरीद लिए, मार्केट इधर तक उठा फिर मार्केट गिर गया, क्योंकि ये वीकनेस है, ठीक है। इधर हम नहीं करेंगे, हम कब करेंगे, जब मार्केट इसके ऊपर जो ट्रेड दिया अगर क्लोजिंग किया तभी करेंगे। अब पुट साइड के बारे में, पुट साइड के बारे में देखो, हम लोग कल एक रिस्की ट्रेड प्लान करेंगे और एक नॉर्मल ट्रेड प्लान करेंगे। तो रिस्की ट्रेड कौन सा होगा, चलो उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो पुट साइड में जो हमारा, देखो एक सेकेंड, इसको मार्क करते हैं इंट्राडे बेसिस में 25,662, ओके, 25,662 ये होगा इंट्राडे लो, ठीक है, जो रिस्की ट्रेड। हाँ, तो पहले हम लोग रिस्की ट्रेड का प्लानिंग कर लेते हैं। रिस्की ट्रेड क्या होगा, 25,640 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपका लेके जाएगा टारगेट 1 25,600, ओके। और दूसरा टारगेट आपका होगा, इसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दोगे, ठीक है। आपका दूसरा टारगेट होगा 25,570, और टारगेट 3 होगा 25,520। स्टॉप लॉस आपका आ जाएगा 25,665, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, यही आएगा। क्योंकि इसके लिए आप एक रिटेस्ट की वेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर रिटेस्ट के बाद हुआ तो ये प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाएगा, ओके। अब जो नॉर्मल ट्रेड होगा पुट का, नॉर्मल ट्रेड कब होगा, देखो भाई नॉर्मल ट्रेड होगा ये वाला लो के बाद, इस लो को मार्क करते हैं 25,570.30, ठीक है। ये लो के बाद आपका नॉर्मल ट्रेड पुट का एक्टिवेट होगा। मार्केट मान लो ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसे जाके कुछ इधर से आएगा तब ही, मतलब ये रिटेस्ट मैंडेटरी होगा, ओके। तो नॉर्मल पुट साइड 25,560 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग विथ
मैंडेटरी रीटेस्ट, मैंडेटरी रीटेस्ट, ओके। टारगेट 1 25 500 एंड 10, ओके। ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रहेगा क्योंकि 500 में एक पुट वॉल होगा। अगर 500 को तोड़ दिया तो नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा 25444, ओके, मतलब ये वाला। ये भी तोड़ दिया तो ये वाला आपका टारगेट 3 होगा, जो कि होगा 25320.65। दिस इज रेयर प्रोबेबिलिटी, ओके, ठीक है। प्रोबेबिलिटी। अब बायस कल किस साइड का है? अच्छा, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? 25,610, ओके। ये आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, ओके। तो अभी प्रोबेबिलिटी कौन सा साइड का कल मार्केट जाने का है? देखो, अभी प्रोबेबिलिटी है 50-50, ओके। तो हम लोग कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेंगे। हो सके हम लोग डुअल या ट्रिपल कंफर्मेशन लेंगे। क्यों लेंगे, क्यों बता रहा हूं मैं? मान लो मार्केट ने इधर कल मूव दिया, थोड़ा इधर दिया, उसके बाद फिर से इधर दे दिया मूव, इसके बाद मार्केट फिर से ये फॉर्मेशन में ऊपर आ गया, क्योंकि मार्केट अभी एकदम बीच वाला सिचुएशन में है, नीचे से ऊपर से, ठीक है। तो दिस सिचुएशन इज नॉट अ गुड सिचुएशन टू ट्रेड। मैं सीरियसली बात बोल रहा हूं। पहले तो मार्केट को इस चीज को कंफर्म करने दो कि ये सच में क्या बुलिश रन है या सिर्फ ये पुल बैक ही है। अगर पुल बैक होके मार्केट कुछ दिखा रहा है तो हम जाएंगे, लेकिन इसके लिए भी हमको हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए ऊपर का स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है। हम लोग हर बार तो रिस्क नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमको, अभी मार्केट जहां पर है, मार्केट अभी भी मेजरली मेजरली मार्केट अभी भी बेयरिश ही है, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में अभी जो चल रहा है, ठीक है। जैसे कल मैं बताया था बुलिश एक्सपायरी, सो स्मॉलर टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश हो चुका है, तो इस हालत में हमेशा लॉस ज्यादा होता है। तो ये चीज याद रखना। तो हम लोग एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेंगे, कंफर्मेशन 2-3 आएगा तो लेंगे, नहीं तो हम लोग नो ट्रेड डे ऑब्जर्व करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जब हायर प्रोबेबिलिटी आ जाएगा मैं आपको बोल दूंगा, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेडर हो तो ये वाला सिनेरियो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का भी अगर ये कुछ सिनेरियो आया, इसको बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट बना लिया 60,876 को, फिर से ऊपर जाने लगेगा तो हम लोग एक रिस्की ट्रेड लेंगे। मतलब अगर मार्केट इधर आया, इसके बाद इस जोन पे कुछ ये वाला कैंडल या कुछ ये वाला कैंडल तैयार किया, कुछ ये वाला कैंडल तैयार किया, तब हम लोग बुलिश ट्रेड लेंगे। और बुलिश टारगेट हमारा क्या होगा? देखो, ये लेवल जो है 61,200, उसके बाद 61,400, उसके बाद 61,750, और इसके बाद डायरेक्टली 62,000। ये होगा हमारा बुलिश टारगेट, ओके। और हमारा बेयरिश बेयरिश ट्रेड कब लेंगे? बेयरिश ट्रेड के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कब सेटअप तैयार हो रहा है। बेयरिश ट्रेड के लिए आप लोग ले सकते हो अगर कुछ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल इधर दे रहा है, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल इधर दे रहा है, कुछ रिटेस्ट करके फिर इसका लो टूट रहा है, तब हम लोग लेंगे। और टारगेट 1 इसको करेंगे, टारगेट 2 इसको करेंगे, ठीक है। 60,437, 60,114, नहीं तो हम लोग नहीं लेंगे। ये भी रिस्की और रिस्क फ्री कौन सा होगा, मतलब कम रिस्क कौन सा होगा? मार्केट कुछ इसको तोड़ेगा और ये लो को तोड़ेगा, उसके बाद ये तोड़ेगा, मतलब प्रॉपरली बेयरिश ट्रेड जो होगा वो होगा 60,380, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट। रिटेस्ट नहीं होगा तो हम नहीं लेंगे। 60,114 टारगेट 1 होगा, 60,000 टारगेट 2 होगा, और 59,581 आपका टारगेट 3 होगा, ठीक है। ये बेयरिश साइड का। बुलिश ट्रेड क्या बताया, ऑलरेडी बता दिया कि इधर से मार्केट कुछ जाएगा ये जोन से, तो हम लोग 61,200 जैसे आप बताया उसको देख लीजिए। अब चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स क्या करेंगे? सेंसेक्स भी इस गैप के ऊपर ही हम लोग बुलिश ट्रेड देखेंगे, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, अवॉइड करेंगे। ऐसे भी जाएगा तो कुछ इस तरह से हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग जो देखेंगे 83,780, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट, टारगेट 1 84,000, टारगेट 2 84,233, ये वाला गया, ठीक है। उसके बाद 84,487, ठीक है। ये होगा बुलिश टारगेट। अब बेयरिश ट्रेड कब लेंगे? बेयरिश ट्रेड सेंसेक्स में 82,836 के नीचे ही लेंगे, अर्थात 82,770, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग विथ रीटेस्ट। हम लोग 82,500 और 82,500 और 82,000 नीचे का लेवल, ठीक है। ये होगा टारगेट 1, ये होगा टारगेट 2। दोनों केसेस में ही इस केस में स्टॉप लॉस लेंगे 82,837,
ठीक है, मतलब इसके ऊपर फिर से क्लोजिंग दे दिया तो ये पुट साइड का आपका ट्रेड होगा। ओके, तो ये गया आपका सेंसेक्स का कॉल एंड पुट, निफ्टी कॉल पुट और बैंक निफ्टी कॉल पुट दोनों का ही। लेकिन याद रखिए, जैसे ऑलरेडी मैं बोल दिया कि मार्केट अभी एक बीचों बीच स्टेटस में है, जहां पर मुझे आज आज का सेकंड हाफ में बेरिश स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज्यादा दिखा, बुलिश स्ट्रेंथ में थोड़ा वीकनेस दिखा। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कल मार्केट बुलिश साइड में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी ऐसा ही जोन पे है कि मार्केट इधर कंफ्यूजन करेगा। तो हम लोग एग्रेसिव ट्रेड कुछ नहीं लेंगे। अगर मार्केट में कॉन्फिडेंस दिखा, मार्केट में कन्विक्शन दिखा, तभी हम लोग ट्रेड में घुसेंगे, नहीं तो नो ट्रेड डे बाहर से ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग हर दिन का नहीं होता है। जब आपके पास वोलेटिलिटी होगा, जब आपके पास कन्विक्शन होगा, सब कंफर्मेशंस आपको एक वे में जाएगा, तभी ऑप्शन ट्रेड करना है, नहीं तो दिक्कत है। ये चीज आपको सीखना है, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब यूट्यूब में और फेसबुक पे फॉलो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन के लिए, कल बुधवार को वो वीडियो लाएंगे। तब तक टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग। बाय बाय।